नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका उज्जैन में आज बाबा काल भैरव अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। भैरव अष्टमी पर जन्मोत्सव के एक दिन पश्चात बाबा काल भैरव नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मंदिर परिसर में विधि विधान के पूजन अर्चन के पश्चात बाबा काल भैरव मंदिर से पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। इसके बाद बाबा की पालकी भैरवगढ़ जेल स्थित कैदियों को दर्शन देने के लिए जेल के अंदर गई। पुजारी ऐश्वर्या दत्ता शर्मा के अनुसार बाबा काल भैरव जो कि नगर के कोतवाल हैं, वह कैदियों को दर्शन देने के लिए साल में 2 बार जेल के अंदर जाते हैं, क्योंकि कैदी बाबा के दर्शन मंदिर परिसर में आकर नहीं कर सकते और उज्जैन के कोतवाल होने के कारण वह भैरवगढ़ जेल में कैदियों को दर्शन देने जाते हैं और कैदी बाबा काल भैरव के दर्शन कर उन्होंने जो भी अपराध कर उसकी क्षमा प्रार्थना बाबा काल भैरव से करते हैं। जिसके बाद बाबा काल भैरव मुख्य मार्ग से होते हुए वापस काल भैरव मंदिर पर पहुंचे। इसके पश्चात यहां पर मंदिर में महाआरती कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। ये काल भैरव भगवान की परंपरा जन्मोत्सव के बाद में नगर भ्रमण पर निकलने की परंपरा है, जो कि वर्षों पुरानी परंपरा है। आज की नहीं है, ये कई वर्षों पुरानी है। स्टेट की तरफ से आई हुई पगड़ी से सर्वप्रथम पूजन किया जाता है स्टेट के द्वारा दिए हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, और फिर बाबा की आरती होती है, कलेक्टर साहब के द्वारा आरती की जाती है। उसका आरती 4 बजे पालकी 4 बजे मंदिर से निकलकर जेल की तरफ प्रस्थान करती है। जेल से अधीक्षक महोदय द्वारा आरती की जाती है। इसके बाद में कैदियों को दर्शन दिया जाता है, ताकि वे अपने जीवन में बदलाव कर सकें, जीवन को सुचारू रूप से सुधार सकें, आगे व्यवस्थित रूप से कर सकें। उसके बाद वहां से मुख्य मार्ग से होते हुए सिद्धवट मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। सिद्धवट मंदिर पर हमारे द्वारा और सिद्धवट मंदिर के पुजारियों द्वारा पालकी के और सिद्धवट भगवान की आरती पूजा की जाएगी। उसके बाद वहां से फिर से जेल की ओर आते हुए काल भैरव मंदिर के लिए सवारी प्रस्थान करेंगे। ऐश्वर्या दत्ता चतुर्वेदी। आज महाअष्टमी के बाद आज नवमी पर्व है। रात्रि को बाबा का 12 बजे जन्म होता है। उसके बाद आज बाबा बाल स्वरूप में पूरे नगर भ्रमण में, जो महाकाल के सेनापति है, नगर भ्रमण पर आज दर्शन देने निकलेंगे। तो सिंधिया स्टेट के द्वारा परंपरा है कि जो सिंधिया स्टेट अपनी पगड़ी धारण करता है, वो उसके पहले दशहरे के बाद जो अष्टमी महाअष्टमी आती है, उस दिन बाबा को ये पगड़ी अर्पण की जाती है और वही पगड़ी पहन के बाबा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। एकता नगर में आरोपियों द्वारा लड़की से छेड़छाड़ करने का विरोध करना पिता को भारी पड़ गया। जब वह विरोध करने गया तो आरोपियों ने उसको जमकर पीटा। नीलगंगा थाना क्षेत्र के एकता नगर में मारपीट का मामला सामने आया है। गणेश ने जानकारी देते हुए बताया कि भोई समाज के कुछ लोग रास्ते में आने जाने वाले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब युवती ने अपने पिता गणेश को इस बारे में जानकारी दी, छेड़छाड़ करने वाले लोगों को समझाए देना चाहे, तो उन्होंने गणेश को घेर लिया और जमकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में गणेश घायल है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। नीलगंगा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घायल ने बताया कि करीब 7 से 8 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। बात के लिए विवाद हुआ कि मेरे बच्ची उन्होंने जाती है 2-3 चक्कर पहले भी उन्होंने छेड़ा, तो कल समझाने गया उनको, उन्होंने मेरे को घेर के अंदर कमरे में घेर के मारा। पूरा भोई ये सब एक समाज के उधर, और मैं अकेला पड़ गया वहाँ पे। कितने लोगों ने हमला करा है? कम से कम 7-8 जने थे, ये पूरे भोई लोग। तो आपकी लड़की काम पे से आ रही थी। कहाँ पे काम करती है आपकी लड़की? ना केड़े। जब विवाद हुआ, कौन सी जगह पर हुआ विवाद? ये एकता नगर में हुआ। क्या नाम है आपका? गणेश नाम है। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई आपने? नीलगंगा थाना। उज्जैन में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से लगातार मौसम में ठंडक बनी हुई है। गुरुवार सुबह शहर में धुंध छाई रही। ड्रोन से लिए गए वीडियो में आसमान से शहर कोहरे में है। समय में मौसम पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? सर्दियां पड़ने वाली या कुछ पूरा मौसम क्या रहेगा? अभी हम देख रहे थे कि लगभग पूरा सप्ताह बादलों की स्थिति बनी रही है, लेकिन अब बादल धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, काफी कुछ क्लियर हो गए हैं। ये जो मिचोंग तूफान था, इसके असर के कारण उत्तरी हवाएं नहीं आ पा रही थी। इसका असर पूर्वी मध्य प्रदेश तक रहा है और छत्तीसगढ़ तक रहा है। अब ये यूपी और जो पूर्वी भाग है वहाँ तरफ आगे बढ़ गया है। अब उत्तरी हवाएं धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो जाएंगी। उत्तरी हवाएं चूंकि हिमालय से आती हैं, वो ठंडी रहती हैं, जिसके कारण तापमान तेजी से कम होते हैं। बादल की स्थिति में होता है कि जो पृथ्वी से हीट रिलीज होती है वो
आकाश में नहीं जा पाती, इस कारण रात के तापमान बढ़े रहते हैं। अब ये जैसे जैसे आकाश क्लियर होगा वैसे न्यूनतम तापमान बड़ी तेजी से कम होंगे और हवाओं की गति के हिसाब से ये रहेगा कि दिन पर हमको कितनी ठंडक रहती है। अगर तेज ठंडी हवाओं के संपर्क में आएगा तो दिन में भी हमको चुभन वाली ठंडक महसूस होगी। आने वाले दिनों में सर कितने तारीख तक जिले में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? ये लगभग कल तक पूरा क्लियर हो जाएगा और कल से उत्तरी हवाएं आना प्रारंभ हो जाएंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तो नहीं है, लेकिन जो हमारा 11-12 के आसपास से फिर किया गया है 15 तक फिर अगले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जिससे बर्फबारी होगी। तो अब जो लगातार स्थिति है वो ठंडक की स्थितियाँ रहने वाली हैं। अभी क्या तापमान? आज जो न्यूनतम तापमान है वो कम होके 16.5 डिग्री हो गया है। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड पर हेलावड़ी निवासी शाहनवाज सहित अन्य 4 पर कोर्ट पेशी से लौटते समय कुछ युवकों ने गोली चलाई। दुर्लभ गैंग के सम्मिलित होने की संभावना। नानाखेड़ा थाने में शाहनवाज की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज।
जानकारी के अनुसार नीलगंगा थाना क्षेत्र के न्यू इंदिरा नगर निवासी आरोपी लखन बलाई द्वारा वर्ष 2019 में किए गए अपराध की कोठी पेश के लिए रमीज खान, जावेद पिता अजीज, शाहनवाज हुसैन और फरदीन खान गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे थे। लौटते समय नीलगंगा थाने का पुलिस बाल भी गवाह देने वालों की कार क्रमांक MP 13CC 3007 के साथ चल रहा था। इस दौरान नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास बाइक पर आए कुछ युवकों ने कार पर फायर किया। गोली ड्राइवर सीट की विंडो के ऊपर लगी। शाहनवाज की शिकायत पर नानाखेड़ा पुलिस ने 11 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार पीयूष बॉक्सर, बाबू टायर, नीलू संगत, अभिषेक वर्मा, अभिषेक वाल्मीकि, रोशन शर्मा, शानो उर्फ सूर्या स्वादे, शुभम महावर एवं सचिन परमार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आज दिनांक 7/12/23 को जैन पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक गण तथा समस्त थाना प्रभारी गण, थाने के बल के साथ एवं रक्षित निरीक्षक, जिला पुलिस लाइन एवं विशेष सशस्त्र बल के साथ मौजूद रहे। ब्रीफिंग पश्चात शासकीय वाहनों का बड़ा काफिला फ्लैग मार्च के रूप में कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर LIC तिराहा, ऑफिसर मेस तिराहा, 3 बत्ती चौराहा, टावर चौक सहित शहीद पार्क, घास मंडी चौराहा, सेठी नगर चौराहा, गोपालपुरा, पांड्या खेड़ी चौराहा, उद्योगपुरी पाइप फैक्ट्री चौराहा, नागजिरी, भरतपुरी यातायात थाना, ट्रेजर बाजार थाना, खेड़ा चौराहा, 2 तालाब, सिंधी कॉलोनी तिराहा, कवेलू कारखाना चौराहा, हरिफाटक चौराहा, बेगमबाग कोट मोहल्ला चौराहा, गोपाल मंदिर, केडी गेट, भार्गव तिराहा, खजूरवाली मस्जिद, नई सड़क, कंठाल चौराहा, फवारा चौक, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा चौराहा, कोयला फाटक चौराहा, बीमा चौराहा, मंडी तिराहा, मकाड़िया, आमनाका, मंडी तिराहा, गोपालपुरा कंट्रोल रूम तक समाप्त हुआ। आमजन की सुरक्षा हेतु यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु प्रतिदिन वाहन चेकिंग एवं कॉम्बिंग गश्त कर गुंडे, बदमाश, जिला बदर, हिस्ट्री शीटर आदि को चेक किया जा रहा है तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है। बारिश से किसानों को हुआ फायदा। लगातार मौसम खराब होने के कारण अब फसलों में हो रहा है नुकसान। बारिश से किसानों को फसलों में फायदा हुआ था, पर लगातार मौसम खराब होने के कारण फसलों में नुकसान हो रहा है। ज्यादातर प्याज, लहसुन, आलू फसलों में ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ रही है। हालांकि फसलों को धूप की आवश्यकता है। जैसे ही मौसम खुलेगा तो किसानों की फसलें भी खेत में लहराने लगेंगी। हालांकि अभी फसलों में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं किसान यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम की वजह से फसलों में नुकसान होने लगा है। 2 दिन की बारिश हुई थी, उसमें तो फायदा हुआ था, किसानों को बहुत फायदा हुआ था। पर अब लगातार धूप नहीं निकल रही है और कोहरा बना हुआ है। इस कोहरे से फसल को भयंकर नुकसान है। कौन कौन सी फसल को नुकसान हो रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा आलू की फसल, प्याज, लहसुन, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान है। अभी गेहूँ तो छोटे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। तुझको बसाया है धड़कन में सावरे, तुझसे नैना जब से मिले, तुझसे नैना जब से मिले बन गए। तंत्र, मंत्र, यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर।
अच्छा है ना। अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना। अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।